हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठें, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर पाएँ। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। चलिए देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई है जिसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास है। यह कहाँ पर स्थित है? पेरम्बूर, कपूरथला, जमशेदपुर या फिर वाराणसी? तो यह स्थित है वाराणसी में। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्रण तकनीकी रेखांकन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है? आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक या फिर कोरो स्कीमेटिक। तो कौन सा दर्शाने के लिए सही है? यह है कोरोक्रोमेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर नागालैंड में? तो जो ज़्यादा चौड़ा हिस्सा है वो कहाँ पर स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय पर्वतमाला जो है सिंधु नदी की मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम कितना है? 24 किलोमीटर लंबी है, 2400 किलोमीटर। तथा चौड़ाई कितनी है इसकी? तो चौड़ाई है इसकी 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 6000 मीटर। कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी? 6000 मीटर के आसपास है। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत की? ई हुबर, ए लास्ट, टी प्लेंडर या फिर ए बेवर ने? तो किसने शुरुआत की है? ये किया है ए बेवर ने। डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? कावेरी, पेन्नार, पलार या फिर तुंगभद्रा? पूछा क्या गया है? किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? किस नदी से? यह निकाली गई है तुंगभद्रा नदी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह है कहाँ पे? कर्नाटक में है, कर्नाटक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दून घाटी कहाँ स्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर काराकोरम श्रेणी में? दून घाटी स्थित कहाँ पर है? यह है आपके शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक हिमालय कहाँ पे है? मध्य हिमालय से सीमांत दरार तक द्वारा अलग होती है। यह अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी? हिमालय से परे मतलब हिमालय से अलग नदी कौन सी है? तो यह है आपकी सतलज। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केला जो एक उच्च उत्पादकता की स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाई जाती है? उच्च भूमि उष्णकटिबंध में, शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध में या फिर भूमध्य सागरीय मौसम में? तो केला उगाया कब जाता है? यह उगाया जाता है उच्च भूमि उष्णकटिबंध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है? डुलूथ, सुपीरियर झील, डेट्राइट, हुरान झील, शिकागो, मिशिगन झील, ओटावा, ओंटारियो झील? तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ये जो है डेट्राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेट्राइट कहाँ पे है? तो यह जो है हुरान नदी किनारे नहीं है, दूसरे नदी दूसरे किनारे है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमानी, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या फिर सियाचिन हिमानी? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? यह आपको बताना था। तो इसका जो उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी से है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ, इसका विकास क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, पंक्तिबद्ध अंतर फसल, रीले फसल या फिर पट्टीदार फसल? यह कहलाता है आपका
रीले फसल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ही खेत में क्रमशः 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना रीले फसल कहलाता है, यानी कि 2 रहे या फिर उससे अधिक रहे उसको रीले फसल बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास में है? भोपाल, जबलपुर, भुज या फिर मदुरई। कर्क रेखा के सबसे पास में शहर कौन सा है यह बताना है हमको, तो यह है जबलपुर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं देखते हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 राज्य गुजरते हैं कर्क रेखा से। इसमें जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास में है, तो जबलपुर सबसे पास में, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न यानी मेरिडियन रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम या फिर 84 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो बताना है कौन सा मध्याह्न रेखा यानी कि मानक है, मेरिडियन है, कौन सी है। यह है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। यह स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस किया है। कितना है? 8 है। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसुम स्थान स्थित थे। विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में या फिर भूमध्य रेखा पर। तो कहाँ पर स्थित हैं? यह स्थित हैं विश्व के सुदूरतम दक्षिण स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिकागो, मिशिगन झील, डुलूथ, सुपीरियर झील, टोरंटो, ह्यूरॉन झील, बुफरेलो, ईरी झील। सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तो जो कनाडा का टोरंटो नगर है वो ओंटारियो के तट पर अवस्थित है। शेष तीनों सही सुमेलित हैं। कौन सा? ये टोरंटो, ये कहाँ पर है? तो टोरंटो है ओंटारियो झील के तट पर, न कि ह्यूरॉन झील के तट पर है। ठीक है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। किस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शुक्र या फिर वरुण। किसका कोई उपग्रह नहीं है बताना है। तो शुक्र ग्रह का क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शुक्र ग्रह को और क्या कहते हैं। चलिए जान लीजिए, शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। और मंगल, इसको क्या बोलते हैं? मंगल को, तो मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह। और लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसको नहीं बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? होमर, अनेक्जिमेंडर, हिपार्कस या फिर टालमी ने। किसने किया था? यह किया था आपके एनेक्जिमेंडर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा करेक्ट है। फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, यूएसए। तो फ्रांस किसके लिए प्रसिद्ध है? लारेन क्षेत्र के लिए। फ्रांस लारेन क्षेत्र। यूक्रेन किसके लिए है? तो यह है क्रिवोय राग क्षेत्र। जर्मनी की क्या है? यह है साल्ट गिटर क्षेत्र। क्या है? साल्ट गिटर क्षेत्र जर्मनी। और यूएसए क्या है? मेसाबी क्षेत्र। ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस किस नदी के तट पर अवस्थित है? एल्ब, सीन, राइन या फिर रोन। तो पेरिस किस नदी के तट पर है? आपको पता होगा, यह सीन नदी के तट पर स्थित है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या फिर शुष्क? उष्ण शुष्क। तो चावल किस जलवायु का पौधा है यह पूछा गया है। यह पौधा है उष्ण आर्द्र का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा सी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाइक्लोक्लाइन का संबंध महासागरी डैश से है, लवणता, घनत्व, तापमान या फिर निक्षेप। तो पाइक्लोक्लाइन का संबंध किससे है? इसका संबंध है घनत्व से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सूची ए को सूची दो से मिलाना है और बताना है कि कौन सा। एक तरफ दिया सिद्धांत और एक तरफ दिया है उसके वैज्ञानिक। सागर तल फैलाव स्थिति, सागर तल फैलाव स्थिति ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा हैरी हेस। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है? तो ये है वेगनर का। ए का 2 और बी का 1 किस में दिया गया है? ए का 2 बी का 1, ये मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सागर तल फैलाव हैरी हेस का है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का है, इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत ये किसका है? ये रीड का है, और रेडियोधर्मिता सिद्धांत ये किसका है? जॉली का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? पूर्वी अफ्रीका की घाटी है, राइन की है, स्कॉटलैंड की है या फिर उत्तरी इंडीज़ की है? तो किसकी है? यह है पूर्वी अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? रीटर, डडले स्टैम्प, हार्टसोन या फिर ब्लास ने? किसने लिखी है? यह लिखा है हार्टसोन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रवाल विरंजन परिणाम है ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय ऊष्मन का या फिर समुद्री लवणता की वृद्धि का? किसका है? प्रवाल विभंजन किसका परिमाण है? परिणाम है, सॉरी। तो ये परिणाम है भूमंडलीय ऊष्मन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है? पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर हरी क्रांति? पूछा क्या है? मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग किससे से संबंधित है? ये आपके संबंधित है नीली क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति किससे है? इसका संबंध है तेल उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति और फसल से। लेकिन नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है देश, एक तरफ दिया है सॉरी धान का देश किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं थाईलैंड को। स्वर्णिम पैगोडा का देश या स्वर्ण पैगोडा का देश बोलते हैं म्यांमार को। रबर का देश ये बोलते हैं मलेशिया को। और पूर्वी का प्रवेश द्वार सिंगापुर। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 किस में दिया है? यह दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, और ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और कनाडा? तो क्रम कौन सा है? तो क्रम है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, बी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इसके बाद चीन, कनाडा, फिर रूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।